दिस इज सुशांतो पाल एंड यू आर वाचिंग मार्केट माइंड विद सुशांतो। हम सब कभी ना कभी बहुत बार जाने अनजाने में कुछ प्रॉब्लम से गुजरते हैं, लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, रिलेशनशिप इश्यूज, लेस कॉन्फिडेंस एक्सेट्रा। वैसे तो बहुत रीजन है इन प्रॉब्लम का, बट अगर हम हमारी विटामिन M2 को थोड़ा सा मैनेज करना सीख ले तो बहुत हद तक ये प्रॉब्लम को हम टाल सकते हैं। डू यू नो अबाउट विटामिन M2 and do you know where it is found in our body? Don't worry, give me only 5 minutes. I am here to explain it. और लास्ट में तो एक केस स्टडी से पूरा क्लियर होने वाला है, so stay till the end. तो चलिए डिस्क्लेमर से आज का वीडियो शुरू करते हैं। विटामिन M2 हमारे जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है और ये पाया जाता है हमारे पॉकेट में या पर्स में, और इसको अगर मैनेज करना सही तरीके से सीख लिया तो लाइफ जिंगा लाला। बेसिकली इसको मैनेज करने के लिए दो मेडिसिन होते हैं, वन इज सेविंग्स एंड अनदर इज इन्वेस्टमेंट। हमारे इनकम से एक्सपेंसेस को माइनस करके जो हाथ में बचता है उसको हम कंसीडर करते हैं एज ए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। अगर आप उस अमाउंट को किसी बैंक के सेविंग्स अकाउंट में या फिर RD में या फिर FD में लगाया हुआ है तो आप सेविंग्स कर रहे हो, और उसी अमाउंट को किसी ने रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, कोई बिजनेस स्टार्टअप, म्यूचुअल फंड या फिर गोल्ड में लगाया हुआ है तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो सवाल ये है हम किस तरफ जाए, सेविंग्स की तरफ या इन्वेस्टमेंट की तरफ? देखिए, इसका आंसर जानने के लिए हमारे पास तो केस स्टडी है ही, लेकिन आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का कैरेक्टरिस्टिक एंड पर्पस दोनों जानना जरूरी है। सेविंग्स हम किसी शॉर्ट टर्म गोल को अचीवमेंट के लिए करते हैं या फिर किसी इमरजेंसी फंड को मैनेज करने के लिए करते हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे लॉन्ग टर्म गोल, रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रन एजुकेशन या फिर कोई अनदर सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट को हम करते हैं। तो ये तो गया पर्पस। और अगर इसके हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सेविंग्स थोड़ा लो रिस्की होता है कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट। तो लो रिस्क होने की वजह से उसका रिटर्न भी थोड़ा कम आता है, और सेविंग्स बहुत हाई लिक्विडिटी प्रोडक्ट होता है। मतलब आप अगर कहीं पे सेविंग्स करते हो तो बिना नुकसान के वहां से आप कभी भी अपना अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा रिस्क है कंपेयर टू सेविंग्स। रिस्क ज्यादा लेने की वजह से उसमें रिटर्न का पोटेंशियलिटी भी बहुत हाई रहता है कंपेयर टू सेविंग्स। इन्वेस्टमेंट का एक बहुत खास बात है कि इन्वेस्टमेंट को अगर ठीक तरह से किया जाए तो उसमें कैपेबिलिटी है इन्फ्लेशन को बीट करने का, और इसमें लिक्विडिटी थोड़ा लो रहता है। अब इस मेडिसिन को लेने से पहले आपको आपके कैपेसिटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत आसान है, आप भी कर सकते हो, नहीं तो आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर अगर होता है तो उससे आप कंसल्ट कर सकते हो। फर्स्ट यू नीड टू चेक योर रिस्क एपेटाइट, कि आप में रिस्क लेने की क्षमता कितना है, क्योंकि आपका रिस्क एपेटाइट डिसाइड करता है आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाओगे या फिर सेविंग्स की तरफ जाओगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्की होता है और सेविंग्स थोड़ा लो रिस्की होता है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई रहता है तो आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हो, नहीं तो आपको सेविंग्स की तरफ आना पड़ेगा। और रिस्क को मैनेज किया जा सकता है, आप किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास जाओगे तो रिस्क मैनेजमेंट उनसे आप करवा सकते हो। एंड सेकेंड इज यू नीड टू स्पेसिफाई एंड ऑडिट योर गोल, कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, या फिर आप अपना कोई अनदर इनकम जनरेट करना चाहते हो। देन यू कैन टेक द मेडिसिन अकॉर्डिंगली। चलिए इस कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करते हैं एक केस स्टडी से। केस स्टडी को आसानी से समझने के लिए हम एक कैरेक्टर को इमेजिन कर लेते हैं जिसका नाम है मिस्टर वासु। मिस्टर वासु जो है वो अपने इनकम से हर महीना 500 रुपीज़ सेविंग्स में और 500 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट में डालते रहे 68 मंथ के लिए, लगभग 5 साल 8 महीने के लिए। उसने सेविंग्स के लिए SBI के रिकरिंग डिपॉजिट को चूज़ किया एंड इन्वेस्टमेंट के लिए SBI के म्यूचुअल फंड को चूज़ किया। उन्होंने ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस दोनों ही 2018 को दिसंबर महीने से स्टार्ट किया। दिसंबर 2018 का SBI का रिकरिंग डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट था वो था लगभग 6.70% टू 6.85% अराउंड। उस हिसाब से मिस्टर वासु का जो डिपॉजिट अमाउंट हुआ वो था 34,000, और उस पे जो इंटरेस्ट आया वो था 7,524 रुपीज़, और इन दोनों को मिला के टोटल उसने जो अर्न किया वो था
41,524। मतलब ये मिस्टर वासु को सेविंग्स से मिला 48 मंथ के लिए। उसका इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न था वो था 41,524। ऑन द अदर हैंड SBI म्यूचुअल फंड में मिस्टर वासु ने ठीक उसी समय दिसंबर 2018 से इन्वेस्ट करना चालू किया। आफ्टर 68 मंथ उसका जो डिपॉजिट अमाउंट था वो था 34,000, लेकिन उसका जो रिटर्न आया टोटल 73,882, मतलब 16.7% अराउंड। मतलब 5.5 साल के अंदर मिस्टर वासु ने इन्वेस्टमेंट से अपने पैसे को पूरा डबल कर लिया। सो आई होप कि आपको विटामिन M2 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डू यू नो द फुल मीनिंग ऑफ विटामिन M2? इफ यू नो द फुल फॉर्म ऑफ विटामिन M2 प्लीज कमेंट मी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी वैल्यू मिला तो प्लीज जिसे भी लगता है आपको विटामिन M2 का प्रॉब्लम है उसे शेयर कीजिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब आपके ऊपर छोड़ता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एंड टेक केयर।